नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी मिठाई का डिब्बा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मिठाई का डिब्बा। जौहरी साहब को लगभग 25 साल हो गए थे नौकरी करते हुए। पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद से उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की थी और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर आज वो चीफ इंजीनियर हो गए थे। तमाम जिलों में काम करने के बाद प्रदेश की राजधानी में पोस्टिंग का अपना मजा था। बड़ा सा बंगला, शानदार ऑफिस, बेहतरीन कार, तमाम मातहत और चपरासी उनकी सेवा में लगे हुए थे। जौहरी साहब ने कुछ दिनों तक तो सरकारी नौकरी के ठाठ उठाए, लेकिन कुछ ही दिन में उनको अपना पद खलने लगा। आए दिन कोई न कोई ठेकेदार अपना टेंडर पास कराने के लिए बेशर्मी से रिश्वत की पेशकश कर देता था। जौहरी साहब ने आज तक एक भी पैसा रिश्वत के तौर पर नहीं लिया था। धीरे धीरे यह बात सभी ठेकेदारों को पता भी चल गई थी। जौहरी साहब की लखनऊ पोस्टिंग के कुछ ही दिन बाद दीपावली पड़ी। जौहरी साहब को पता था कि दीपावली के बहाने बहुत से लोग उनको ओबलाइज करने की नियत से महंगे उपहार देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, रेणु, क्या किया जाए? दीपावली पर कहीं और चलें क्या? यहां रहेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। दीपावली में अपना घर छोड़कर बाहर कौन जाता है? उनकी पत्नी रेणु ने कहा। और दीपावली की मिठाई तो शुभ होती है, आप कहां तक मना करेंगे? आने दीजिए, अपने घर पर और आपके ऑफिस में बहुत से लोग काम करते हैं, उनको बांट देंगे। रेणु जी ने एक अच्छा समाधान निकाल दिया था। जौहरी साहब को भी यह आभास हो गया था दीपावली में मिठाई के डिब्बे आना एक सामाजिक रीति और शिष्टाचार का हिस्सा है। सो उन्होंने अपने घर आने वाले हर ठेकेदार से मिठाई का डिब्बा स्वीकार करने का मन बना लिया। धनतेरस वाले दिन से ही मिठाई के डिब्बे आने शुरू हो गए। शाम तक आते आते घर में कम से कम 30 डिब्बे आ चुके थे। रेणु, इन डिब्बों को अपने यहाँ काम करने वालों में बांट दो। रेणु जी का दिल तो नहीं कर रहा था कि इतनी मिठाई के डिब्बे काम करने वालों को बांटे जाएं, पर उनको जौहरी साहब का स्वभाव पता था। डिब्बे चेक कर लेती हूँ, अगर किसी में कुछ आपकी पसंद की मिठाई हुई तो घर के लिए रख लेंगे, नहीं तो बांट देंगे, रेणु जी ने अपनी नियत को छुपाते हुए कहा। अगले आधे घंटे तक रेणु जी मिठाई के डिब्बों को छांटती रहीं। काजू, पिस्ते, बादाम की महंगी मिठाइयों को उन्होंने अपने घर के लिए रख लिया और खोया, बेसन एवं छेने की मिठाई बांटने के लिए अलग निकाल दी। 1500-2000 रुपए किलो की मेवों की मिठाई खिलाकर काम करने वालों की आदत और पेट थोड़ी खराब करना है, रेणु जी ने मन ही मन सोचा। रेणु जी ने जब 24वां या 25वां डिब्बा खोला तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 किलो के डिब्बे में बड़े करीने से 2000 रुपए के 15-20 गड्डियां लगी हुई थी। नए चमचमाते करारे गुलाबी नोट। एक बार तो रेणु जी का मन हुआ इस डिब्बे को चुपचाप वह अपनी अलमारी में रख लें, लेकिन ईमानदार अफसर की पत्नी को भी ईमानदार होना पड़ता है। जौहरी साहब, रेणु जी ने अपने पति को आवाज दी, देखिए यह क्या निकला है मिठाई के डिब्बे में। नोटों की गड्डियां देखकर जौहरी साहब का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने फौरन डिब्बे में लगे हुए कार्ड को देखा। यह डिब्बा शक्ति इंजीनियर्स का एमडी वार्ष्णेय देकर गया है। जौहरी साहब ने तुरंत अपने असिस्टेंट इंजीनियर गुप्ता को फोन लगाया। उनको गुप्ता और वार्ष्णेय की नजदीकियों का आभास था। गुप्ता, तुरंत मेरे घर आओ और अपने दोस्त वार्ष्णेय का मिठाई का डिब्बा वापस लेकर जाओ। उनकी कंपनी आज से ब्लैक लिस्टेड रहेगी और दीपावली के तुरंत बाद शक्ति इंजीनियर्स की सभी डीलिंग्स की फाइलें मेरी मेज पर होनी चाहिए। अब तो शक्ति इंजीनियर्स के वार्ष्णेय की खैर नहीं। जौहरी साहब अभी भी तमतमाए हुए थे। बहुत हो गया, कल से घर में मिठाई के डिब्बे भी नहीं आएंगे, जौहरी साहब ने अपनी पत्नी को आदेश दिया।
आप कभी भी प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते हैं। आज जो लोग आपको मिठाई का डब्बा दे गए हैं, उन्होंने अपने सर्किल में इसकी चर्चा भी की होगी। कई लोग कल और दीपावली वाले दिन आपसे मिलने आएंगे, तो क्या घर के बाहर का गार्ड उनसे मिठाई का डब्बा छीन लेगा या वापस गाड़ी में रखवाएगा? ऐसे में तो वो लोग बहुत अपमानित महसूस करेंगे। रेणु जी का कहना ठीक था। ठीक कहती हो, दीपावली भर तो यह तमाशा झेलना पड़ेगा, लेकिन मिठाई के डिब्बे के अंदर लाखों रुपए रखे हों, यह बात भी ठीक नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद जौहरी साहब बोले, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू लगभग 16 साल का लड़का था। वो रेणु जी के मायके का रहने वाला था और एक हफ्ते पहले ही जौहरी साहब के घर पर काम करने आया था। गुड्डू की कई पीढ़ियों ने रेणु जी के घर की सेवा की थी। वह निश्चित रूप से भरोसे का आदमी था। गुड्डू बेटा, कल सुबह से तुम्हारी एक ड्यूटी है। कल से जितने लोग भी हमसे मिलने आएंगे, अगर वह अपने साथ मिठाई का डिब्बा लाए हों, तो तुम चुपचाप वो डिब्बा उठाकर किचन में ले जाना और उसमें खोलकर देखना कहीं मिठाई की जगह रुपए या सोने चांदी के सिक्के तो नहीं रखे, और यदि ऐसा हो तो तुरंत आकर हमें बताना। जौहरी साहब ने गुड्डू को निर्देश दे दिए। नरक चौदस के दिन सुबह सुबह देवराज सिंह जौहरी साहब से मिलने आए। देवराज सिंह बड़े ठेकेदार थे। राजनीति, मीडिया से लेकर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। देवराज सिंह अपने साथ मिठाई का एक बड़ा डिब्बा लेकर आए थे, जिसे उन्होंने आते ही ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर रख दिया। नमस्ते साहब, चाय लेंगे या कॉफी? यह पूछते हुए गुड्डू ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। एक कप चाय पी जा सकती है, देवराज सिंह बोले। उन्हें लगा इसी बहाने कुछ देर नए चीफ इंजीनियर साहब से बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। जी साहब, अबहिन ले आते हैं, गुड्डू बोला, और फिर उसने अपने मालिक के आदेशानुसार देवराज सिंह का लाया हुआ मिठाई का डिब्बा उठाया और उसे किचन में ले गया। कुछ ही देर बाद गुड्डू हक्का बक्का बाहर आया और बोला, साहब, जौन डिब्बा ई साहब लाए हैं ना? गुड्डू ने देवराज सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा। उका हम चेक करके देखा, उमा बस मिठाई ही मिठाई निकली है, कोई रुपया या सोने का सिक्का नहीं निकला है। जौहरी साहब और देवराज सिंह दोनों ही अलग अलग कारणों से एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। गुड्डू अपनी ड्यूटी पूरी करके बहुत संतुष्ट था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।